हेलो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और देखा था कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होते हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हमने कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसमें कुछ ऐसे बातें थी जो पढ़नी थी हमें। ठीक है, देखिए उसमें था कि डी एस बाई डी टी हमें क्या बताता है, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है ना, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, लेकिन क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई पल के लिए, एट इंस्टेंट कोई टाइम के लिए होता है, उसे हम छोटा करते हैं बहुत ही बिल्कुल। वही अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग उसको डी एस बाई डी टी करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन जब हम डेल्टा एस को डेल्टा टी, डेल्टा एस को डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को अगर डी एस बाई डी टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिमिट लगा देते हैं और डेल टी को टेंड्स टू 0 कर देते हैं। इतना हम देख चुके थे, ठीक ना। अच्छा, तो हमने उससे पहले क्या देखा था कि एक्चुअली एक कर्व है। ठीक है, एक कर्व था, फिर ये जो आप देखो, एक मिनट रुकना, ठीक है, रुको एक मिनट रुको। फिर तो फिर क्या होता है, अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट से नहीं बन पा रही है, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम एक टेंजेंट खींचते हैं, लेकिन यही अगर ये तो एट इंस्टेंट कोई पॉइंट है। ठीक है, ये कर्व कहीं टच कर रहा है, कोई पॉइंट के लिए टच कर रहा है, लेकिन यही अगर एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी, मतलब सॉरी, हाँ एवरेज स्पीड हो। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड हो तो वो 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, वो 2 पॉइंट पे कट करता है। या अगर आप ऐसा करना चाहो कि आप इसी लाइन से ले जाना चाहो, ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है आपको, ठीक है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब अगर आप ये आपके एवरेज स्पीड के लिए है, ये आपका ब्लू वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। ठीक है, आप दोनों के अगर मतलब दोनों को निकालना चाहते हो जो भी ग्राफ, तो क्या करो ना, आप इसके स्लोप को निकाल लो। ठीक है, क्या करो, आप स्लोप को निकाल लो। अच्छा, स्लोप निकालने का 2 तरीका है। क्या क्या है, आप एक ग्राफ खींचो। ठीक है, आप एक ग्राफ खींचो, यहाँ पे क्या करो, ये पॉइंट ऑफ ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दो। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से मिला दो, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे एस लिख दो, और यहाँ पे ये जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे डेल्टा एस लिख दो। ठीक है, एस प्लस डेल्टा एस। अब क्योंकि ये तो कोई नंबर होगा ना, जब हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई नंबर होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, तो ये कोई नंबर होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, तो ये वाला जो है बाबू, ये वाला जो है वो देखो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाला जो होगा वो आपका इसके बराबर होगा, है ना। तो टेन थीटा, अब देखो ध्यान से ये वाली बात को ध्यान से समझना कि थीटा क्या है। ठीक है, थीटा हमारा कौन सा है, ये रेड वाला में ये वाला थीटा है, रेड वाला में ये वाला थीटा है। तो क्या ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, समझो, देखो ये रेड वाली लाइन है। ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचा, तो ये भी थीटा होगी और ये भी थीटा होगी। क्यों बच्चों, दोनों थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आपने 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है। ठीक, अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो थीटा बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये और ये बराबर है। अब अगर ये और ये बराबर है, तो अगर ये थीटा हम यहाँ लिख दें, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टेन थीटा का फॉर्मूला होगा ई बाई बी। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ई बाई बी होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाला लाइन है और बेस हमारा ये वाला लाइन है, तो हम स्लोप तो निकाल लेंगे। वही अगर क्या होगा, अगर हम एवरेज स्पीड की बातें करें, ये तो हाँ रेड वाला था एवरेज स्पीड, लेकिन हम ब्लू वाले को टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, वो एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, टेंजेंट क्या करता है, एक पॉइंट पे टच करता है ना। तो कॉर्ड क्या बताता है, एवरेज स्पीड, क्योंकि वो एक ड्यूरेशन के लिए होता है। तो सही बात है, वो थोड़ा ड्यूरेशन दिख रहा है हमें, डेल्टा टी, टी प्लस सॉरी टी से टी प्लस डेल्टा टी तक हमें ये काम दिख रहा है। लेकिन हम इसको एक छोटे जब कर में छोटे से पॉइंट के लिए टच कर दो तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। अब देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप ब्लॉक मत कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समझने की जरूरत है, ग्राफ से बहुत कुछ पता चलता है। अब जैसे देखो, ये वाले क्वेश्चन आपके पास आ गए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आपको
मिल गया तो आप कैसे इसे डील करोगे, ठीक है। तो देखो चलो इसको समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, चाहे नीट हो, चाहे 12th की एग्जाम हो, या फिर जी वगैरह हो, जो भी हो, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आ भी सकते हैं ना। और ग्राफ से फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो चीज़ बहुत जरूरी, मतलब बहुत जरूरी हो जाती है। फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ एक उसके लिए टूल है, ठीक है, उससे सॉल्व करने के लिए मैथ एक टूल है। और एक चीज़ क्या है बच्चों, देखो हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या नहीं समझना है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स समझना है ना तो आपको एफर्ट लगाना होगा, आपको एफर्ट लगाना होगा, चाहे जो भी समझ नहीं आए, ये आपके लिए एक चैलेंज है और आपको एफर्ट लगाना होगा उसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा माफ करना, हाँ ठीक है, ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन एक 19 है, ये शायद नीट का या जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा और एक चीज़, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ है ना बाबू, सबसे पहले देखो एक चीज़, देखो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। तो y जो होता है वो फंक्शन होता है x का। इसका मतलब क्या है, ये जो y एक्सिस होता है ना, ये फंक्शन होता है x एक्सिस का। इसका मतलब क्या है, मतलब कि बच्चों अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस प्लस 2, मान लो ये मैंने लिखा, इसका मतलब ये है बच्चों, ये लाइन का मतलब है, ये आप हमेशा देखोगे, ठीक है ना, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो ये हमेशा देखोगे, और अगर मैथ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल देखोगे, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि जब मैं ये इक्वेशन में, ये एफ ऑफ एक्स एक्चुअली ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ x का वैल्यू डालता हूँ कुछ भी, तो कुछ y का वैल्यू आएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ y का वैल्यू कुछ आता है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है ना बच्चों, उससे ग्राफ बनता है। अब किस किस तरह ग्राफ बनता है वो भी देख लो, किस किस तरह के ग्राफ बनते हैं वो भी देख लो। अगर मान लो लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स है या y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 3x² प्लस 2x है, ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। और ये पाराबोला टाइप के बनेंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, आगे में पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हुआ ना -3x, मान लो ऐसा होता, तो ये नीचे खुला हुआ मुंह रहेगा और ये क्या बनेंगे, ऐसे डाउनवर्ड पाराबोला, ठीक है, इधर ओपन स्पेस रहेगा, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है कि y इक्वल टू 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x, अगर ये क्यूब हो जाए ना, तब फिर ग्राफ कैसा बनेगा पता है आपको, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब ये नीचे होगा और ये ऐसा बनेगा। तो बच्चों ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लीनियर का कैसा मतलब, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, वो पाराबोला, और क्यूबिक का कैसा होता है, ये ऐसा टाइप का, ठीक है। तो अब हमें ये वाला कर्व देखना है, ठीक है। अब ये कर्व क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन किसका फंक्शन है, यहाँ पे डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। अब ऐसा कहने का मतलब क्या है, अगर हम ऐसा कह रहे हैं बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मतलब जो मिटा रहा हूँ वो नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि डिस्टेंस इज अ टाइम फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि अगर मैं टाइम के कुछ वैल्यू को पुट करता हूँ, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ टाइम में, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कुछ देगा, उसका भी कुछ वैल्यू देगा। तो समझ में आ रहा है, देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ देखो, अगर मैंने कहा डिस्टेंस, ये एस, हम एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू t² प्लस 3t प्लस 2, अगर मैंने ये लिखा, इसका मतलब है डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। मैं टाइम का वैल्यू कुछ पुट करूंगा यहाँ पे, और वो डिस्टेंस का ग्राफ देगा, ठीक है, वो डिस्टेंस देगा। अब ये कैसे होता है, देखो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर से देख लो, एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मान लो यहाँ पे t है और ये s है, ठीक है, ये बॉक्स में बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे t इक्वल टू 0,
अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो t इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 हो रहा है ना। क्या किया मैंने t की जगह 0 पुट किया, तो s का वैल्यू कितना आया, s का वैल्यू 2 आया। अगर मैं 1 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो फिर s का वैल्यू कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, तो कितना हो गया 3 1 4 और 4 2 6, तो ये 6 आ गया है ना। चलो अब नेगेटिव वैल्यू अभी हम डाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ माइनस पुट करता हूँ -3, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 का वैल्यू यहाँ टी के साथ तो है नहीं, तो हम कुछ नहीं पुट करेंगे, तो प्लस 2, 1 और 2 3 और 3 प्लस -3 इक्वल्स टू 0। तो जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ बच्चों -1, तो ये 0 हो रहा है। अब जो -2 पुट करता हूँ यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 होगा, फिर -2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6, और अगर यहाँ तो t है नहीं तो ये 2 ही रहेगा, तो ये 2, ये प्लस का साइन है यहाँ, 4 2 8 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर मैंने -2 पुट करा तो ये कितना हो जाएगा 2। अब चलो एक ग्राफ बनाते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ग्राफ था, चलो ग्राफ बनाते ही हैं, ठीक है, ग्राफ बनाया जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। पहला कौन सा पॉइंट है 2 0 x, सॉरी t क्या है, t 0 है हमारा, t हमारा 0 है, और 0 और 2 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ये बना 0 2, एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। फिर क्या है t1 और s6, t1 और s6 यहाँ पे 1 और 6, ठीक है, क्योंकि t x एक्सिस में है, ये हमारा t है और s हमारा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ग्राफ बना, फिर हम सबको मिलाते जाएंगे, है ना। फिर क्या है ये t-1 और s0, t-1 t-1 इधर होगा और s0 होगा, ठीक है, s0, ठीक है। तो ये t-1 और s0, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है, है ना। चलो अब देखो t-1 हो गया, t-2 और ये s2, t-2 और s2, तो -2 और s2, तो हम इसे मिलाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ये कर्व टाइप का बनेगा, तो इसे हम मिलाते हैं, है ना। चलो ठीक है, और अगर और इसे और आगे ले जाएं तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। हमने यहीं तक प्लॉट किया है अभी, ठीक है। और भी अगर नेगेटिव जाएंगे, जैसे हम मान लो यहाँ -3 लिखते हैं, -4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर जाती जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू ऊपर जाती जाएगा। अगर वो भी करना है तो देख लो, -4 अगर मैंने पुट किया, अगर मैं यहाँ -4 पुट करता हूँ तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस -3, जो आप ये कर लेना, ठीक है, और भी वैल्यू पुट करके ये प्लीज़ ग्राफ बना लेना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो अब मैं इसे रब करता हूँ, तो इससे क्या हुआ, आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, जब हम ये इस तरह की इक्वेशंस लिखते हैं तो इससे क्या बनता है, एक कर्व बनता है ग्राफ में, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो पैराबोला बनाएगा, और अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो ये वाला टाइप का, मतलब ऐसा वाला टाइप का बनाएगा। रुको मैं बताता हूँ, ऐसा वाला टाइप का बनाएगा, ठीक है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ये फंक्शन अगर हम जान गए तो फिर क्या काम आएगा वो देखो, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले तो ये फंक्शन बन गया, क्या है, s इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, मान लो ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ds/dt। एक्चुअली होता क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अगर हम उसको बहुत छोटे पल के लिए अगर हम निकालना चाहें तो वेलोसिटी की उसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसे लिखते हैं ds, ठीक है, हटा दो अभी, ds/dt।
और अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहें बच्चों तो उसे हम लिखते हैं dv बाई dt। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन से ना, इस इक्वेशन से अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम ds बाई dt कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और मैं एक मैथमेटिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैसे करना है। ठीक है, तो इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, कैसे होगा देखो, वो आप अभी मत जानो। ठीक है, अच्छा चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू 6 ये 60 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा वेलोसिटी आया। क्यों? क्योंकि मैंने डी एस बाई डी टी कर दिया। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो हम यहाँ पे एस की जगह ये इक्वेशन पुट करते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है, ये सारी जो बातें आपको बताई गई हैं अगर आपने समझा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिलेवेंट चीज़ है, इररिलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी फालतू चीज़ बताया जा रहा है, आपको कोई भी फालतू चीज़ नहीं बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं। इसलिए इसको पढ़ते वक्त या वीडियो को स्किप मत करना या छोड़ मत देना अगर ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे काम करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है ना। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है अ पार्टिकल सोर्स डिस्टेंस, सॉरी ये मिट गया ना, चलो ठीक है, ये क्या है, ये है बी, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अ पार्टिकल सोर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पार्टिकल क्या दिखा रहा है, ये पार्टिकल दिखा रहा है कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ है, कर्व है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम कर्व, ये डिस्टेंस टाइम कर्व है। गिवन इन द फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। अब बच्चों बताना है हमको कि हाँ यहाँ पे ए भी है, देख लो ये ए पॉइंट है। अब हमें ये बताना है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन से पॉइंट पे है। ठीक है, तो बच्चों हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, तो हम एक टेंजेंट खींचते हैं, उस पॉइंट से नज़दीक एक टेंजेंट खींचते हैं, उसके स्लोप को निकालते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या, बताओ उसका वैल्यू क्या है। अब कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है बच्चों कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा भी होता है, और डी अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ठीक है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालना है हमें तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वेशन क्या होता है, ds बाई डी टी। अब देखो tan थीटा हो गया ds बाई डी टी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है, तो थीटा ये भी बनाएगा, ये ए है। ठीक है, ए क्या है, रेड है, रेड है, ये ए से रिलेटेड है। चलो अब बी क्या करते हैं, हम बी को ब्लू बनाते हैं, बी को ब्लू बनाते हैं। ठीक है, ब्लू, ये मैं आपको समझाने के लिए कोई ये नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो ये भी यहाँ पे एक एंगल बनाया, ये थीटा बना रहा है यहाँ पे। ठीक ना, अब सी कहाँ है, चलो हम सी को देखते हैं। सी को कौन सा कलर देते हैं, सी को ये वाला कलर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, चलो रुको, ये यहाँ से यहाँ सी गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। चलो अब ये भी एक थीटा बनाया। ठीक है, हालांकि ये ऊपर से जाना चाहिए था, रुको 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 बच्चे रुको रुको, ये माफ करना रुको, हाँ देखो सी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, सी यहाँ से जा रहा है, तो ये एक एंगल बनाया, सी एक एंगल बनाया, और डी कहाँ है हमारा, डी हमारा यहाँ पे है, तो हम डी को भी एक डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, चलो एक डार्क कलर, ये वाला डार्क कलर दे देते हैं हाईलाइट। ठीक है, अब डी कहाँ है, डी हमारा इस पॉइंट पे है, और डी कुछ ऐसा बनाएगा, ये लाइन खींचा नहीं गया सही से, तो चलो हाँ, अब डी जो है कुछ कहीं दूरी पे, यहाँ अगर एक्स मिलता है तो कहीं दूरी पे कुछ थीटा बनाएगा। अब बताओ सबसे बड़ा थीटा किसका वैल्यू है, ये ब्लू वाला का एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, या रेड वाला का एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, या ये डी का एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है जो कि यहाँ तक है, या ये स्काई कलर वाला, ये जो स्काई कलर है
ठीक है। ये जो इसका एक्सेलरेटर है इसका एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, तो इसका एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बड़ा दिख रहा है ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ तक बड़ा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वैल्यू है ना चेंज करती है। ऐसा नहीं है कि थीटा अगर बढ़ते ही जा रहा है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, फिर ऐसे कर ये बढ़ते जाए, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू बढ़ते जाए, वो ऊपर नीचे भी होते हैं, है ना। ठीक है, देखो ये आपने पढ़ा होगा अपने ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में क्लास 10th में, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि साइन थीटा अगर ले हम, साइन थीटा साइन 0 डिग्री, उसका वैल्यू 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1 होता है, ठीक है। तो ये साइन का है। उसी तरह कॉस का क्या है बच्चों? कॉस थीटा का है उल्टा कर दो इसको, ये 1 कर दो, ये √3/2 कर दो, ये 1/√2 कर दो, ये 1/2 कर दो, और ये 0 कर दो। टेन थीटा का क्या है? टेन थीटा का क्या है बच्चों? साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन बाई कॉस। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0, 1/2, 1/2 इंटू 2/√3, ये क्या हो जाएगा? 2 कट गया, ये √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो 90 के बाद हम क्या देखेंगे? 90 के बाद हमें देखना है 270, नहीं 90 के बाद देखना है 180, 180, 270 और 360। क्या देखना है? 360, ठीक है। तो अब देखो 180 में क्या वैल्यू हो जाता है ना? अच्छा बच्चों देखो, थीटा तो हमें दिख रहा है, और थीटा थीटा जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा जो है ना, जो ये स्काई कलर है उसका थीटा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होगी, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड सबसे बड़ी देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बाबू कि थीटा अगर बढ़ते जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसका वैल्यू भी बढ़ते ही जाएगा। हो सकता है वो एक लिमिट तक इंक्रीज करे, फिर वो डिक्रीज करने लगे, ठीक है, फिर वो इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करने लगे, ठीक है। तो हमें स्लोप, ये तो लाइन हमारे सारे ये क्या बता रहे हैं? ये स्लोप बता रहे हैं, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमारे स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा है, तो ये कहाँ तक इंक्रीज करता है? सबसे पहले 0 जाता है, ठीक है, फिर ये 1/√3 है, इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे ना समथिंग 0.54 या 57 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भूल गया, ठीक है। फिर ये 1 तो 1 है, फिर ये √3 का वैल्यू समथिंग 1.73 कुछ आता है, ठीक है। फिर ये नॉट डिफाइंड। तो देखो ये फिलहाल इंक्रीज कर रहा है, समझा समझे ना? 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ती जा रहा है, ये इंक्रीज करते जा रहा है, फिर ये 90 में नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती, ठीक है। फिर क्या होगा ना बाबू, 90 से 180 यहाँ पे वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव, और वो नेगेटिव में भी बढ़ते रहता है, ठीक है। 90 से 180 वो नेगेटिव में बढ़ता है। फिर 180 से 270 क्या होता है बाबू? वैल्यू बढ़ता है, फिर 270 में नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर 270 से क्या होता है? 270 से 360 फिर क्या होता है? 270 से 360 फिर वो बढ़ता है। अच्छा, अब मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बार बार ग्राफ की इंपॉर्टेंस बताता हूँ ना, वो क्यों है। देखो टेन थीटा का ग्राफ क्या होता है? ये वाला है, ये जो है ना, ये जो फिगर है बच्चों, ये टेन थीटा का ग्राफ है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में कॉस थीटा का ग्राफ बताया हुआ है, ये टेन थीटा है, ठीक है। तो ये रेड वाले क्या है? एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, तो अगर आप फिगर खींचोगे ना, मतलब उसका क्या बोलते हैं, आप ग्राफ बनाओगे ना, तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसके मतलब को समझो। देखो अगर आप 0 से π/2, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में एंगल है आपका, तो ये थीटा अगर बढ़ती जा रहा है तो वैल्यू भी आपका बढ़ते जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे 0 1 डिग्री, 0 2 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह के 90 डिग्री जाता है, तो वैल्यू बढ़ता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये टच नहीं करता है, ये भी जो π/2 में ना, ये फिर लाइन टच नहीं करता, ये दोनों टच नहीं करते हैं एक दूसरे को, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखते हैं 90 डिग्री में, ठीक है। फिर देखो π/2 से फिर पाई तक, देखो जो π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, फिर पाई तक, फिर क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमें देखो ये अगर लाइन है, ये अगर लाइन है तो ये कितना होता है बताओ तो?
ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या मतलब है, यहाँ पे हमें क्या मतलब है बताओ, यहाँ पे हमें सिर्फ 90 डिग्री से मतलब है, मतलब कोई भी यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। तो फिलहाल सारे वैल्यू 90 डिग्री तक इंक्रीज कर रहे हैं थीटा। तो ये स्काई कलर वाला है ना, वो हमारा सबसे हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हमें नेगेटिव वैल्यू भी देता है, नेगेटिव वैल्यू भी देने वाला है, ठीक है। इसकी जो अगले क्वेश्चन में देखोगे ना, वो क्या हो जाएगा, अभी तक थीटा हमारा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर एक यहाँ पे चला गया, ठीक है, फिर एक यहाँ पे चला गया, ये थीटा मैक्सिमम है, ठीक है। एक है ना नेगेटिव बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 90 से 180 तक, क्योंकि 180 एंगल कैसा होता है, 180 ऐसा होता है लीनियर स्टेट, ये 180। तो ये 90 से एक एंगल ऐसा होगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, 90 से 180 तक उसका एंगल होगा, ठीक है। मतलब कोई 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, या 150। वो क्या वैल्यू देगा, वो देगा हमारा नेगेटिव वैल्यू। इसलिए चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए